रेडी? चलो ठीक, सब रेडी? गुड मॉर्निंग। ठीक, मैं धनंजय कुमार आप लोगों को संकल्प एकेडमी चापा में सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, आज का अपना क्लास रहेगा संविधान। क्या रहेगा जी? संविधान। ठीक है, आज हम लोग संविधान स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग को मैं 3 क्लास पहले पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूं। पिछले क्लास में 3 क्लास पढ़ाया था, जिसमें हम लोग आ चुके हैं हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद। ठीक है, तो हमारे संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितने अनुसूचियां बता चुका था। ठीक है, हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची था पहले। अब वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 12 अनुसूची कर दिया गया है। ठीक है, बढ़ा दिया गया है, तो अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, जिसमें कि आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे संविधान में कितने, क्या बोला, मूल संविधान में कितना अनुच्छेद था? अपने मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद और कितने भाग? 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 8 अनुसूची किसमें जी? मूल संविधान में। मूल संविधान में इतना था, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची। अब वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची में और 4 अनुसूची जोड़ दिया गया है। तो 4 अनुसूची और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 अनुसूची है। ठीक है, याद रखना है। मूल संविधान में अगर पूछेगा मूल संविधान में कितना अनुच्छेद और कितना भाग, कितना अनुसूची करके पूछेगा, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची, इतना याद रखना है। उसके बाद अभी वर्तमान में पूछता है वर्तमान में कितने अनुच्छेद और कितने भाग है करके, तो वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची है, जिसमें का आज अभी आप लोग को मैं गना देता हूँ 22 भाग। ठीक है, 22 भाग गनाता हूँ। देखो, हमारे संविधान में 22 भाग है। 22 भाग को मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप पूरा याद करा देता हूँ, पूरा माइंड में सेट कर देता हूँ। ऐसा संविधान और आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, पूरा माइंड सेट करते चलना है। 22 भाग, पहले देखना हमें भाग 1। ठीक है, 22 भाग देखेंगे, क्या देखेंगे? 22 भाग। 22 भाग के अंदर कितने अनुच्छेद आते हैं? 395 अनुच्छेद आते हैं। तो इसी 22 भाग के अंतर्गत मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा? 395 अनुच्छेद बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताऊंगा मैं आप लोग को? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। टोटल कितने भाग जानना है? 22। ठीक है, हमारा 22 भाग जो है क्या बताता है? मूल अधिकार और कर्तव्य को बताता है। ठीक है, कि कहाँ केंद्र और राज्य सरकार में, जो केंद्र और राज्य में आप लोग का मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, उसके बारे में बताया गया है हमारे भाग 1, 2, 3, 4 में। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर नागरिकता होगी, कहाँ पर मूल अधिकार होगा, कहाँ पर मौलिक कर्तव्य होगा, कहाँ पर राज्य का निर्देशक कैसा होगा, ये हमें 1 से लेकर भाग 4 तक में बताया है। ठीक है, जिसमें का पहला भाग हमें बताता है संविधान में हमारा पहला भाग बताता है कि संघ, मतलब संघ, राज्य एवं उसके क्षेत्र। ठीक है, संघ, राज्य एवं उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? भाग 1 हमारा संघ, राज्य एवं उसके क्षेत्र। ठीक है, ये याद रखना है। सबसे पहले मैं आप लोग को भाग गना देता हूं, फिर उसके बाद इस भाग के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं उसको बताऊंगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 22 भाग। 22 भाग में सबसे पहले आपको देखना है भाग 1। भाग 1 क्या बता दिया? संघ, राज्य एवं उसके क्षेत्र। याद करते चलना है, दोबारा नहीं बोलना है। ठीक है, पहला क्या है? संघ, राज्य एवं उसके क्षेत्र। दूसरा याद रखता है आप लोग को नागरिकता। क्या याद रखोगे? नागरिकता याद रखना है। ठीक है, पहला क्या बताया? संघ, राज्य उसके क्षेत्र, सबको बोलना है। ठीक है, पहले क्या बताया मैं? संघ, राज्य उसके क्षेत्र। दूसरा क्या बताया? नागरिकता। तीसरा में याद रखना है अपना मूल
अधिकार, मूल अधिकार याद रखना है। ठीक है, पहला संघ, राज्य एवं उसके क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, तीसरा मूल अधिकार। मूल अधिकार है, पहले हमारा मूल संविधान जब बना तो उसमें हमारा 7 अधिकार था, 7 मूल अधिकार था, जिसमें का अभी वर्तमान में देखा जाए तो हमारा मूल 6 अधिकार है। ठीक है, एक अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, तभी वर्तमान में हमारे मूल अधिकार 6 हैं। ठीक है, उसको जब हम पढ़ेंगे आगे बताऊंगा। ये हो गया। उसके बाद भाग 4 याद रखना है आप लोग को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, यहाँ पास हमारा राज्य कैसा रहेगा, कैसा पंचायत रहेगा, उसके बारे में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, देखो हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ होते हैं मूल संविधान में। वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची। ठीक है, जिसमें का हम लोग 22 भाग को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक, इसमें स्टार्ट करें। ठीक, इसमें देखो क्या बताया 22 भाग में, 22 भाग में आप लोग को मैं भाग 4 बता चुका हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, पहला संघ, राज्य एवं उसके क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, तीसरा मूल अधिकार, तीसरा चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ, राज्य एवं उसके क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व याद रखना है। उसके बाद इसी भाग 4 को डिवाइड करके बनाया गया है भाग 4 के क। भाग 4 के का हमारा बताता है मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, इसको बताता है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य को बताता है। ठीक है, ये देखो इतना याद रखना है भाग 5 तक, मतलब भाग 4 तक, भाग 4 तक इतना याद रखना है। इसके बाद आ जाएगा हमारा भाग 5। ठीक है, भाग 5 से लेकर 10 अपना हमारे कैसा प्रशासन होगा उसको बताता है। प्रशासन को घटते क्रम में बताया गया है भाग 5 से 10। ठीक है, तो भाग 5 से 10 देखते हैं हम लोग। ठीक है, मिटा 22 भाग में आप लोग को भाग 5 से 10, भाग 5 से 10 किसको बताया गया है, प्रशासन को बताया गया है। ठीक है, प्रशासन को घटते क्रम में कैसे समझ सकते हैं, घटते क्रम में। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार, घटते क्रम में जनसंख्या के आधार देखें। सबसे पहला देखो ये भाग 5 याद रखना है, भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9, भाग 10, इतने याद रखना है। ठीक, देखो भाग 5 मतलब भाग 5 से 10, भाग 5 से 10 प्रशासन को घटते क्रम में, तो जिसमें सबसे पहले घटते क्रम में देखो पहला क्या आएगा अपना केंद्र, फिर राज्य, फिर उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद आप लोग का पंचायती राज, पंचायती राज के बाद आप लोग का अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन। ठीक, इतना याद करते चलना है। देखो भाग 5 सबसे पहले बड़ा क्या हो जाएगा अपना केंद्र में होगा, पहले केंद्रीय प्रशासन याद रखना है आप लोग को। क्या याद रखोगे, केंद्रीय प्रशासन। भाग 6 याद रखना है आप लोग, केंद्र के नीचे कौन सा रहता है, राज्य। क्या याद रखना है, राज्य की प्रशासन। ठीक है, 7वां आप लोग का है निरासित, ये आप लोग का निरस्त कर देगा, समाप्त कर दिया गया है भाग 7 को। ये आपको ये समाप्त निरस्त है रखना याद, ये निरस्त हो गया है, निरासित। ठीक है, ये निरस्त हो गया, खत्म कर चुका है इसको। आप लोग को याद रखना है भाग 8, राज्य के नीचे बात क्या आता है, केंद्र शासित प्रदेश। क्या याद रखना है आप लोग को, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में शासन याद रखना है आप लोग को, केंद्र शासित प्रदेश में शासन। क्या क्या बता दिया, भाग 5 केंद्रीय शासन, भाग 6 राज्य के शासन, भाग 7 खत्म, भाग 8 केंद्रीय शासन प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद भाग 9 याद रखना है आप लोग को, पंचायत, पंचायती राज याद रखना है, पंचायत। ठीक है, ये पंचायत कौन से भाग में बताया गया है, भाग 9, भाग 9 में पंचायत बताया गया है। और इसी को डिवाइड करके भाग 9, भाग 9 के क, भाग 9 के कम याद रखना है आप लोग को, नगरीय निकाय।
पंचायत को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक नगरीय निकाय और एक पंचायती राज। ठीक है, एक नगर का है और एक ग्रामीण का। तो इसमें का हम लोग नगर में चेंज किया है तो क्या हो जाएगा, ये नगर में परिवर्तन करके मतलब भाग करते हैं तो भाग 9 के क्या याद रखना है, नगरीय निकाय। क्या याद रखोगे, नगरीय निकाय, नगरीय निकाय याद रखना है। और इसी में आप लोग का 9 का ख याद रख लेना। 9 के ख में सहकारी समितियां, क्या याद रखोगे, सहकारी समितियां याद रखना है। ठीक है, देखो जो टीचर लोग और पीएससीजी, चाहे वो टीचर भर्ती हो, चाहे वो सीजीपीएससी हो, चाहे वो किसी व्यापम में हो, ये सभी एक न एक क्वेश्चन छपता ही है। खासकर ज़्यादा भी शिक्षक वाले के लिए तो छपने ही वाला, समझ लो कौन से भाग कहाँ से दिया गया, कौन सा अनुच्छेद किसमें है करके। ठीक है, ये उसके बाद याद रखना है ये क ख। उसके बाद आ गया हमारा भाग 10। भाग 10 बताता है हमारा अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन या शासन। ठीक है, अनुसूचित मतलब एससी और एसटी। ठीक है, एससी और एसटी के अनुसूचित, एससी हमारा जो एससी और एसटी जो है ये अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। ये अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन याद रखा है। देखो क्या बताया, पहला मैं बताया आप लोग को, पहला बताया भाग 22 भाग में से आप लोग से पहला भाग बताया संघ, राज्य एवं उसके क्षेत्र। उसके बाद याद रखना नागरिकता, फिर मूल अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 के क मौलिक अधिकार। उसके बाद भाग 5 से लेकर 10 तक, 5 से लेकर 10 क्या बताता है, प्रशासन को बताता है कि कैसा कैसा प्रशासन होगा, कहाँ से कैसे होगा। प्रशासन को घटते क्रम में जानेंगे तो 5 बताया अपना केंद्र में शासन, 6 राज्य में शासन, उसके बाद 7 खत्म, 8 अपना क्या है केंद्र शासित प्रदेश में शासन। उसके बाद क्या बताया है 9 पंचायत, जो पंचायती राज समझ लो, उसको नगरीय और ग्रामीण में बांटेंगे तो पहला आप लोग का 9 के का ग्रामीण, उसके बाद 9 के ख सहकारी समितियां। भाग 10 याद रखना है आप लोग को अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन। याद हो गया इतना, क्लियर सबका, ओके मिटा दूं। देखो आगे की कहानी देखो, इसका जो है 11 12 13, 11 12 13 में V3 याद रखना है आप लोग। क्या याद रखना है, V3। ठीक है, V3 याद रखना है। पहला विधायी वित्त व्यापारिक, विधायी वित्त व्यापारिक। ठीक है, भाग 11 भाग 12 भाग 13। ठीक है, भाग 11 भाग 12 और भाग 13 हमारा केंद्र और राज्य के संबंध को बताता है। किसको बताता है, केंद्र और राज्य के संबंध को बताता है। तो केंद्र और राज्य के संबंध को बताएगा, यहां पर लिख दो केंद्र और राज्य के संबंध को बताता है। कितना कितना भाग 11 12 13। V3 याद रखना है, एक भी, दो भी, तीन भी। पहला भी आप लोग का विधायी, दूसरा भी वित्त, तीसरा भी व्यापारिक। ठीक है, भाग 11 याद रखना है विधायी संबंध, विधायी संबंध किसके किसके मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य विधायी और मतलब क्या विधायी संबंध, केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंध याद रखना है भाग 11। भाग 12 आपका वित्त संबंध, वित्त संबंध याद रखना है भाग 12, केंद्र और राज्य के मध्य वित्त और मतलब वित्त संबंध भाग 12। भाग 13 याद रखना है व्यापारिक संबंध, किसके मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य व्यापारिक संबंध। 11 12 13 इतना क्लियर, याद हो गया, बोल के बताओ। 11 12 13 व्यापारिक संबंध। ठीक है, इतना याद रखना है। इसके बाद हमारा भाग 14 से जो आपको 17 है, भाग 14 से 17 आयोग को बताता है। कौन कौन से आयोग है, क्या आयोग क्या काम करता है, हमारे भाग 14 से 17 में बताया गया है आप लोग का आयोग के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे भाग 14 के बाद 15, उसके बाद भाग 16, भाग 17। ठीक है, 14 15 16 17 याद रखना है। ठीक है, तो भाग 14 में सबसे पहले याद रखना, आप लोग तैयारी कर रहे हैं खुद बनने वाले, लोक सेवा आयोग। क्या सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग।
लोक सेवा आयोग लिखना, भाग 14 लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग क्लियर है। लोक सेवा आयोग में आप लोग याद रखना यूपीएससी, पीएससी, ये सभी तैयारी करने वाले एस्पिरेंट आते हैं, ठीक है। लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, पीएससी। उसके बाद याद करने चलना है आपको भाग 15। भाग 15 में याद रखना है आप लोग को निर्वाचन आयोग। क्या याद रखोगे? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग क्लियर है। ये निर्वाचन आयोग याद रखना आप लोग का हो जाएगा 14 लोक सेवा आयोग, 15 निर्वाचन आयोग, ठीक है। भाग 16, भाग 16 हमारा एससी, एसटी, ओबीसी वर्गीय के लिए आयोग, ठीक है। याद रखना यहाँ पर एससी, एसटी और, ठीक है। तो एससी, एसटी, ओबीसी वर्गीय आयोग लिख लेना आप लोग, एससी, एसटी, ओबीसी वर्गीय आयोग, इतना याद रखना है। भाग 17, भाग 17 में याद रखना है अपना भाषा, राजभाषा आयोग। क्या याद रखोगे? राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग याद रखना है आप लोग को। कितना, ठीक है। कितना भाग हो गया हम लोग का? 17। और कितना बच गया? 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है। देखो अभी से मैं शुरू 1 से लेकर 17 तक गिनाता हूँ, ठीक है। इतना याद रखना है 1 से लेकर 17 तक, ठीक है। चलो चलो हो गया। देखो कितना याद कर लिया हम लोग? 1 से लेकर 17, 1 से लेकर 17 भाग आप लोग को याद करना है। 17 भाग में आप लोग को बताया हूँ, ठीक है। पहला याद रखना है आप लोग, पहला क्या याद रखोगे? संघ, राज्य एवं उसके क्षेत्र। दूसरा नागरिकता, बोलते चलना है सबको। पहला संघ, राज्य एवं उसके क्षेत्र। दूसरा नागरिकता। तीसरा मौलिक अधिकार। चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद 4 के का मौलिक कर्तव्य। उसके बाद 5 से लेकर 10 अपने प्रशासन को बताया है घटते क्रम में, ठीक है। तो पहला 5 केंद्रीय शासन, 6 राज्य में शासन, 7 खत्म, निराशित, समाप्त, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश, 9 पंचायती राज। पंचायत को हम लोग 2 भाग में भाग सकते हैं। 9 के का, 9 ब। 9 के का क्या है? नगरीय निकाय। 9 ब सहकारी समितियां। और 10 याद रखना है आप लोग को अनुसूचित जनजातियां। अनुसूचित जनजाति में क्षेत्र एससी, एसटी के लिए। उसके बाद आप लोग को संबंध बताया था 11, 12, 13। 11, 12, 13 में आप लोग को क्या याद रखना है? संबंध याद रखना है, ठीक है। 3 भी याद रखना, ठीक है। कि क्या क्या रखोगे? 3 याद, विधायी संबंध, वित्त संबंध और व्यापारिक संबंध, ठीक है। उसके बाद आप लोग को 13 क्या है? ये 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17 आयोग को प्रदर्शित करता है, जिसमें का आप लोग का 14 लोक सेवा आयोग, 15 निर्वाचन आयोग, 16, 17 राजभाषा आयोग। इतना याद करते चलना है आप लोग को। अब बच गया हमारा 18, 19, 20, 21, 22। 18 आप लोग का आपातकाल, ठीक है, आपातकाल। 19 राष्ट्रपति और राज्यपाल पर आपातकाल। उसके बाद 20 याद रखना है संविधान संशोधन। 21 याद रखना है अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। 21 याद रखना है संक्रमणकालीन उपबंध, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। 22 याद रखना है अपने संविधान का हिंदी में अनुवाद। 22 भाग खत्म, ठीक है। इसमें आप लोग क्या क्या बच गए हैं? 18, 19, 20, 21, 22। देखो यहाँ पर भाग 20, भाग 21 और भाग 22 याद रखना है, ठीक है। जिसमें का पहला आप लोग का क्या है? भाग 18 आपातकाल याद रखना है, इमरजेंसी, ठीक है। ये इमरजेंसी आ जाए किस किस ऊपर आ जाएगा? हमारा राज्य पर आ सकता है, केंद्र पर आ सकता है, ठीक है। तो राज्य और केंद्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है। तो राष्ट्रपति यहाँ पर लिख लो, राष्ट्रपति याद रखना है और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल, राज्यपाल, ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। उसके बाद 20 याद रखना है आप लोग को संविधान संशोधन। क्या याद रखोगे? संविधान संशोधन याद रखना है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। 21 याद रखना है, भाग 21 हमें किसको प्रदर्शित करता है? क्या उल्लेखित है भाग 21 में? भाग 21 में अपना अस्थायी
अस्थायी संक्रमणकालीन उपवन। ठीक है, बच गया आप लोग का लास्ट भाग, भाग 22 संविधान का किसमें अनुवाद, संविधान का हिंदी में अनुवाद। क्लियर? इतना सबको 22 भाग याद हो गया और बोलना नहीं पड़ेगा ना? क्लियर? ठीक, इतना सबको याद करना है। अब इनके अंदर में हमें क्या याद करना है? अनुच्छेद याद करना है। क्या याद करना है जी? अनुच्छेद। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, अब याद रखना है 1 से लेकर 22 भाग खत्म हम लोग का। अब 1 से लेकर 22 भाग में कितने कितने अनुच्छेद आते हैं उसको हमें याद करते चलना है। क्या करते चलना है? याद करते चलना है। आप लोग मेरे साथ बोलते चलना है, याद करते चलना है। ठीक है, चलो क्या क्या बताया देखो। 22 भाग, क्या याद करते चलना है? 22 भाग, और इसके साथ क्या है अंदर में? अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद कितने हैं? 395। ठीक है, 1 से लेकर 395 अनुच्छेद में आपको याद रखना है। 1 से लेकर 395 अनुच्छेद। क्लियर है? ठीक है, इतना याद करते चलना है। सबसे पहले बताया था, बताओ पहला संघ, सब एक साथ बोलो, संघ, राज्य एवं उसके क्षेत्र। क्या याद रखना है? संघ, राज्य एवं उसके क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा 1 से लेकर 4 अनुच्छेद में बताया गया है। कितने तक में? 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक संघ, राज्य एवं उसके क्षेत्र को बताया गया है। ठीक है, दूसरा याद रखना भाग 2। भाग 2 में नागरिकता बताया गया है। क्या बताया गया है? नागरिकता। भाग 2 क्या है? नागरिकता। इसके अंतर्गत 4 में खत्म, 5 से स्टार्ट होकर 11 तक, 5 से 11 अनुच्छेद में आपको किसको बताया गया है? नागरिकता। क्लियर है? उसके बाद भाग 3। भाग 3 में याद रखना है आप लोग को, कहाँ पास खत्म हुआ है? 11। ठीक है, भाग 3 अपना है मूल अधिकार। मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार में 11 खत्म, तो 12 से 35 याद रखना है। 12 से 35 अनुच्छेद अपना मूल अधिकार को प्रदर्शित करता है, बताता है। ठीक है, उसके बाद है भाग 3 के बाद भाग 4। भाग 4 आप लोग का राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसमें कितना अनुच्छेद? 35 में खत्म हुआ है, तो 35 से उसके बाद आ जाएगा 36 से 51। 36 से 51 अनुच्छेद में भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है। ठीक है, उसके बाद याद रखना है 4 के क, भाग 4 के क। भाग 4 के क में बताया गया है आप लोग का मौलिक कर्तव्य। किसको बताया गया है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य याद रखना है। यहाँ पर 51 खत्म है, 51 के क याद रखना है। क्या याद रखोगे? 51 के क। ठीक है, इतना। उसके बाद 5 से 10 अपना प्रशासन है। 5 से 10 में बताया गया है, देखो प्रशासन घटते क्रम में पहला प्रशासन कहाँ होगा? केंद्र में होगा, फिर राज्य में। तो पहला आप लोग का भाग 5 बताता है केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन कहाँ पास खत्म हुआ है आप लोग का? 51। ठीक है, यहाँ 52 से स्टार्ट होकर के 152। ठीक, 52 से स्टार्ट होकर के 151। ठीक है, 52 से स्टार्ट होकर के 151 अनुच्छेद में आप लोग किसको बताया गया? केंद्रीय शासन। ठीक है, केंद्रीय के बाद कौन सा शासन आएगा? राज्य की शासन। राज्य शासन याद रखना है। राज्य शासन में आप लोग का कहाँ पास खत्म हुआ? ये 151। ये हो गया आपका 152 से 237 याद रखना है। ठीक है, 152 से 237 अनुच्छेद तक आपका राज्य शासन को बताया गया है भाग 6 में। उसके बाद है भाग 7। भाग 7 आपका क्या है? निरस्त कर दिया गया, निराशित खत्म। यह क्या है जी? समाप्त हो चुका है। ठीक है, इतना खत्म। इससे 238 अनुच्छेद आता था। इतना क्लियर है? मिटा दूं? ठीक है, इतना हो गया। कहाँ आए थे? भाग 8। ठीक है, भाग 7 खत्म कर लिए। ठीक है, भाग 7 खत्म के लिए अब जाते हैं भाग 8। भाग 8 याद रखना है आप लोग को। भाग 8 में बताया गया है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में क्या जी? शासन। केंद्र शासित प्रदेश में शासन। ये अनुच्छेद कहाँ तक खत्म हुआ था हम लोग का? 238 तक 7 में खत्म हुआ था। ये 239 से
242 तक याद रखना है आप लोग को। 239 से 242 अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश को बताया गया है भाग 8 के अंतर्गत। अब भाग 9 याद रखना है। भाग 9 में आप लोग को बताया गया है पंचायती राज, ठीक है। पंचायत याद रखना है। इस पंचायत में आप लोग को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक 9 के क, एक 9 के ख। 9 के क में आप लोग को नगरीय निकाय के बारे में बताया गया है, नगरीय निकाय। और उसके बाद आप लोग को 9 के ख में सहकारी समितियां, ठीक है, समितियां, ठीक है। देखो ये हो गया भाग 9 अपना पंचायत को अगर डिवाइड करेंगे तो 9 के क नगरीय निकाय, उसके बाद 9 के ख सहकारी समितियां। इतना याद रखना है। कहाँ पर 242 हो गया था, इसमें याद रखना है 243, ठीक है। 243 के बाद 243, ठीक है। इतना क्लियर है सबका, ठीक है। इतने बार याद करना आप लोग। भाग 9 पंचायत है। पंचायत में आप लोग याद रखना 243 से 243 पी तक, 243 पी तक, 243 से 243 पी तक हमारे पंचायती राज के बारे में बताया गया है भाग 9। उसके बाद इसको 2 भाग में डिवाइड किए हैं, भाग 9 के क। भाग 9 के क में आप लोग को बताया गया नगरीय निकाय, ठीक है। उसके बाद 9 के ख, 9 के ख में याद रखना है आपको सहकारी समिति। आप लोग का नगरीय निकाय में बताया गया है 243 क्यू से 243 जेड जी तक, क्लियर है इतना। उसके बाद भाग 10 याद रखना है। भाग 10 में बताया गया है अनुसूचित क्षेत्र में शासन। अनुसूचित मतलब SC ST, अनुसूचित क्षेत्र में शासन, इतना याद रखना है। भाग 10 तक हम लोग इतना हो गया। इसके बाद भाग 10 से लेकर आप लोग का खत्म 11, 12, 13 आप लोग को किसको बताया गया, संबंध को बताया गया है। किसको बताया गया है, संबंध। भी बताया था, ठीक है। विधायी, वित्त और एक व्यापारिक, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र में शासन इतना हो गया, मिटा दूं ठीक। देखो इतना है SC ST अनुक्षेत्र में शासन, ठीक है। SC ST अनुसूचित क्षेत्र में शासन भी इसमें दिया गया है आप लोग का 243 में खत्म हुआ था, 244 से 244 का, इतना याद रखना है। 244 से 244 का में आप लोग का अनुसूचित क्षेत्र में शासन भाग 10 के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग को आगे याद रखना है 11, 12, 13, ठीक है। भाग 11, 12 और 13 हमारे किसको प्रदर्शित करता है, संबंध को प्रदर्शित करता है। किसके भी इसके मध्य संबंध, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो आप लोग संबंध, ये केंद्र और राज्य के मध्य किसको प्रदर्शित करता है, संबंध को प्रदर्शित करता है, ठीक है। भाग 11, ठीक है। भाग 12 और भाग 13 इतना याद रखना है। भाग 11 विधायी संबंध याद रखना है। उसके बाद भाग 12 वित्त संबंध, उसके बाद भाग 13 व्यापारिक संबंध याद रखना है, व्यापारिक संबंध। इसमें देखो कितने अनुच्छेद आता है। कहाँ पास खत्म हुआ था आप लोग का भाग 10, 243 से मतलब 244 से 244 का तक। यहाँ पास याद रखना है आप लोग को 245 से 263 अनुच्छेद प्रदर्शित करता है आपका विधायी संबंध अपना भाग 11 के अंतर्गत। भाग 11 के अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंध को प्रदर्शित करता है, जिसके अंतर्गत 245 और 263 अनुच्छेद आते हैं। इसके बाद याद रखना है वित्त संबंध हमारे 264 से 300 अनुच्छेद तक आपका भाग 12 वित्त संबंध को प्रदर्शित करता है। इसके बाद याद रखना है भाग 13 आप लोग का ये 301 से 307 प्रदर्शित करता है भाग 13 के व्यापारी संबंध को। इतना याद रखना है विधायी वित्त व्यापारिक संबंध। इसके बाद आ जाएगा आप लोग का 12, 13 से भाग 14, 15, 16, 17, भाग 14, 15, 16, 17 ये हमारा आयोग को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है जी, आयोग को, ठीक है।
ये आयोग को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो आयोग में प्रदर्शित करेगा तो सबसे पहले याद रखना है आप लोग को भाग 14, भाग 15, भाग 16 और भाग 17, इतना याद रखना है। भाग 14 में अपना लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। लोक सेवा आयोग, यही यूपीएससी और पीएससी ये सभी के बारे में बताया गया है, जो कि हमारे अनुच्छेद 308 से 323 तक आता है। 308 से 323 तक आपको लोक सेवा आयोग प्रदर्शित करता है भाग 14 में। ठीक है, भाग 15 याद रखना है। भाग 15 आप लोग का निर्वाचन आयोग याद रखना है। निर्वाचन आयोग में आप लोग का 323 तक ये खत्म था ऊपर वाला। अब ये 324 से याद रखना है, 5 जोड़ देना 329। ठीक है, 324 से 329 याद रखना है निर्वाचन आयोग। ठीक है, उसके बाद याद रखना भाग 16 निर्वाचन के बाद क्या आ जाएगा, SC ST OBC आयोग, मतलब वर्गीय आयोग, SC ST और OBC वर्ग के लिए आयोग। ठीक है, वर्गीय आयोग ये याद रखना है। ये 329 में ऊपर वाला खत्म हुआ है तो नीचे में 330 से 342 याद रखना है। 303 से 342 अनुच्छेद किसके अंतर्गत, भाग 16 के अंतर्गत 330 से 342 अनुच्छेद याद रखना है। उसके बाद भाग 17 क्या आ जाएगा आप लोग का, राजभाषा आयोग याद रखना है। राजभाषा आयोग में आप लोग का अनुच्छेद 342 से 342 से कितना आ जाएगा, 43 से 351 याद रखना है आप लोग को। ठीक है, भाग 17 राजभाषा आयोग 343 से 351 अनुच्छेद आता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बच गया आप लोग का 18, 19, 20, 21, 22। ये हम लोग का किसको प्रदर्शित करता है, आपातकालीन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मिटा दूं 18 याद रखना है आप लोग को। 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, ये किसको प्रदर्शित करता है, आपातकाल को, आपातकालीन समय है ये। ठीक, तो सबसे पहले याद रखना 18, भाग 18 अपना प्रदर्शित करता है किसको, आपातकालीन। ठीक है, आपातकालीन याद रखना है। आपातकालीन के बाद 19 आ जाना, भाग 19 आपातकालीन आएगा किस पर आपात आएगा, राज्य और केंद्र पर। तो केंद्र के प्रमुख कौन, राष्ट्रपति, और राज्य के प्रमुख कौन, राज्यपाल। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल पर आपातकाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर आपातकालीन या आपातकाल जो भी। ठीक है, उसके बाद याद रखना भाग 20 आपका प्रदर्शित करता है संविधान संशोधन को। ठीक है, संविधान संशोधन याद रखना है। ठीक है, उसके बाद 20 से 21 में याद रखना अस्थायी संक्रमणकालीन उपवन, अस्थायी संक्रमणकालीन उपवन, इतना याद रखना है। उसके बाद भाग 22 हमारा क्या है, संविधान का हिंदी में अनुवाद। संविधान का किस में अनुवाद, संविधान का हिंदी में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद, इतना याद रखना है। आपातकालीन 17 किस में खत्म हुआ था आप लोग का, 300 किस में, 51 में खत्म हुआ था। अब ये हो जाएगा आप लोग का 352 से 360 याद रखना है। 352 से 360 किस में प्रदर्शित करता है, आपातकालीन को। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल, जो भाग 19 राष्ट्रपति और राज्यपाल पर आपातकाल 361 से 367 याद रखना है। 361 से 367
राष्ट्रपति और राज्यपाल पर आपातकाल 361 और 367 अनुच्छेद याद रखना है। उसके बाद भाग 20 हमारा संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद में बताया गया है। किसके बारे में? संविधान संशोधन के बारे में। उसके बाद याद रखना है आप लोग को भाग 21 में बताया गया है 369 से 392 अनुच्छेद में बताया गया है अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध को 369 से 392 बच गया 93, 94, 95। ठीक है, तो 393 से 395 अनुच्छेद में आपका संविधान का हिंदी में अनुवाद बताया है। इतना हम लोग को ख़त्म कर दिए। ठीक है, इतना सबको याद करते चलना है। ओके, आज के लिए इतना ही।